हाय एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है वन लेग ट्रेनिंग। देखिए, सबसे पहले तो इसे समझेंगे। इसका मतलब क्या है? वन लेग ट्रेनिंग का मतलब एक पैर पे खड़े होना, ये एक एक्सरसाइज़ है। और इससे क्या होता है कि हमारा बैलेंस, स्टेबिलिटी और स्ट्रेंथ इंक्रीज़ होता है। और ये बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज़ है, जिसको कि हर कोई अपने घर पे कर सकता है, अपने कम्फ़र्ट के हिसाब से। और ये एक असेसमेंट टेस्ट भी है। अगर आपको ये पता करना है कि आपकी बॉडी कितनी स्ट्रॉन्ग है, आपका माइंड कितना स्ट्रॉन्ग है, तो आप ये सिंपल 10 सेकंड का टेस्ट कर सकते हैं। जैसा कि आप इस फ़ोटो में भी देख सकते हैं। इस तरह से खड़े होके, और अगर आप ईज़िली 10 सेकंड तक या उससे ज़्यादा अगर आप खड़े रह पाते हैं, तो इसका मतलब कि यू हैव ए गुड लेवल ऑफ बॉडी एंड माइंड स्ट्रेंथ। अगर आपको इस तरह से खड़े रहने में दिक्कत महसूस हो रही है, तो इसका मतलब कि आपकी मसल वीक है, आपके बॉडी में बैलेंस इश्यू है। और फिर इसको हमें इम्प्रूव करना पड़ेगा टारगेटेड ट्रेनिंग के थ्रू, जिससे कि हमारी स्टेबिलिटी इंक्रीज़ हो और गिरने का रिस्क, जैसे ओल्ड एज में जनरली लोग गिर जाते हैं, बैलेंस नहीं बना पाते। तो ये जो बैलेंस इश्यू होता है, गिरने का डर होता है, इसको कम किया जा सकता है। देखिए, अ, ये एक्सरसाइज़ जो डिज़ाइन की गई है, ये जिनकी एज 40 प्लस हो जाती है, 45 प्लस या उससे ज़्यादा, तो उनके लिए ये एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज़ है, जिससे वो अपने बॉडी की स्टेबिलिटी, बॉडी का स्ट्रेंथ, अपने माइंड माइंड और बॉडी का कोऑर्डिनेशन, इन सबको वो इम्प्रूव कर सकते हैं। और जैसे-जैसे एज बढ़ती है, हमारा जो बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स हैं, उनकी फंक्शनिंग वीक होती जाती है। और जैसे बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स का ब्रेन के साथ जो कोऑर्डिनेशन होता है, वो भी धीरे-धीरे वीक होता जाता है। यही कारण है कि जैसे जो ओल्ड एज के लोग होते हैं, डिसबैलेंस होके गिर जाते हैं, क्योंकि उनका जो ब्रेन और बॉडी पार्ट है, पैर है या और कोई बॉडी 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 पार्ट है जो उनको स्टेबल रखेगा, उनके बीच का कोऑर्डिनेशन बिगड़ जाता है। तो इसके कारण से वो गिर जाते हैं, उनको चोट लग जाती है ओल्ड एज में। तो इस सिंगल लेग ट्रेनिंग से बॉडी की स्टेबिलिटी इम्प्रूव की जा सकती है ओल्ड एज में भी, और ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज़ है। जो 40 प्लस लोग हैं, वो इसको कर सकते हैं अपने कम्फर्ट के हिसाब से, सेफ्टी के हिसाब से। देखिए, जैसे-जैसे हमारी बॉडी की एज बढ़ती जाती है, वैसे उसका मसल लॉस होता जाता है। ओके, स्ट्रेंथ में कमी आने लगती है। इस कंडीशन को कहते हैं सार्कोपीनिया। जैसे-जैसे एज बढ़ती है, वैसे-वैसे बॉडी का बैलेंस बनाना मुश्किल हो जाता है। इसलिए आपने सुना होगा कि अ, ओल्ड एज में कई लोग बाथरूम में गिर जाते हैं या कहीं और गिर जाते हैं और उनको चोट लग जाती है, उनकी हड्डी टूट जाती है ओल्ड एज में। ये जो सार्कोपीनिया का जो इफ़ेक्ट होता है, ये उसकी वजह से होता है। तो इसमें वही स्टेबिलिटी का इश्यू आ जाता है, तो इसको हम लोग काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। मतलब इवन ओल्ड एज में भी अगर किसी की एज 60 प्लस है, 70 प्लस है, 80 प्लस है, वो अपने कम्फर्ट और सेफ्टी के हिसाब से अगर ये एक्सरसाइज़ अगर करता है, वन लेग ट्रेनिंग, तो वो अपनी बॉडी की कंडीशन को काफ़ी इम्प्रूव कर सकता है। और मतलब ये जो इनस्टेबिलिटी के कारण जो इंजरी है, उसको काफ़ी हद तक कम कर सकता है। ये वन लेग ट्रेनिंग आपकी मसल को और स्ट्रॉन्ग बनाती है। ये एजिंग इफ़ेक्ट जो है, उसको रिड्यूस करती है। अब हम देखेंगे कि बॉडी में बैलेंस सिस्टम कैसे काम करता है। तो ये हमारी जो आँखें हैं, वो विज़ुअल इन्फॉर्मेशन देती है बैलेंस अ, बैलेंस बनाने के लिए। और मतलब इससे हमें दूरी का पता चलता है, आस-पास की चीज़ें कहाँ, आस-पास कोई चीज़ है कि नहीं, उसका पता चलता है, और हम लोग फिर उसी हिसाब से एडजस्टमेंट करते हैं। दूसरा है इनर ईयर, जो कि हमारे ईयर का एक पार्ट है, और उसमें वेस्टिबुलर सिस्टम होता है, जो कि हेड के मूवमेंट और ओरिएंटेशन को डिटेक्ट करता है। तो ये जो हमारा ब्रेन है, वो ये जो पार्ट्स हैं, आइज़ हैं, इनर ईयर है
और भी जो सेंस से रिलेटेड पार्ट्स हैं, तो उनके उनका जो सिग्नल मिलता है ब्रेन को, तो उस सिग्नल को इंटीग्रेट करता है और उसके बाद वो डिसाइड करता है कि कैसे रिस्पॉन्ड करना चाहिए, ठीक है? उसी हिसाब से बॉडी की एक्टिविटी, मसल की एक्टिविटी अ, करवाने का वो डायरेक्शन देता है। तो इस तरह से बॉडी की स्टेबिलिटी और पोस्चर जो है, वो मेंटेन रहता है। जब किसी पर्सन की उम्र बढ़ती है, तो उसका ब्रेन श्रिंक होता जाता है। जैसे बॉडी का मसल मास कम होता जाता है, ब्रेन ब्रेन भी श्रिंक करता रहता है, सिकुड़ता जाता है, ओके? और उसका जो सेंस करने की जो क्षमता है और रिएक्शन टाइम है, ये भी वीक होता जाता है, धीमा होता जाता है। तो इसी वजह से पर्सन गिर जाता है, बैलेंस नहीं बना पाता, ये सारी दिक्कतें आती हैं। आदमी जब ओल्ड एज में होता है, तो जो मेजर कॉज़ ऑफ इंजरी होता है उसकी लाइफ में, वो जनरली कहीं गिरने से होता है, जिससे उसको बहुत गहरी चोट लग जाती है। तो ये जो सिंगल लेग एक्सरसाइज़ है, इससे बैलेंस को बहुत हद तक इम्प्रूव किया जा सकता है और इस तरह की के जो एक्सीडेंट्स हैं, उसकी प्रोबेबिलिटी को काफ़ी कम किया जा सकता है। और ये जो एक्सरसाइज़ है, ये ऐसा नहीं है कि ये केवल 40 प्लस के लिए है। उससे कम एज के लोग भी इसको कर सकते हैं अपने कम्फर्ट के हिसाब से और अपने सेफ्टी के हिसाब से कर सकते हैं। और ये आपका ये टेस्ट भी है, आपको ये बता देगा कि आपकी बॉडी की स्ट्रेंथ क्या है, ओके? तो मतलब 40 बिलो 40, 40 प्लस ये सब के लिए है और जैसे-जैसे एज बढ़ती है पर्सन अपनी सेफ्टी और सारी चीज़ों का ध्यान रखते हुए इसको कर सकते हैं। अब जैसे काफ़ी ओल्ड एज है, मान लीजिए 60 प्लस है, 70 प्लस है, तो वो एक चेयर का सहारा ले सकते हैं, दीवार का सहारा ले सकते हैं। अगर उनको जैसे अ, एक पैर पे ज़्यादा देर तक खड़ा रहने में अगर दिक्कत हो रही है, तो वो दीवार का सहारा ले सकते हैं या चेयर का सहारा ले सकते हैं और धीरे-धीरे वो अपनी बॉडी की स्ट्रेंथ इम्प्रूव कर सकते हैं, बैलेंस इम्प्रूव इम्प्रूव कर सकते हैं। सिंगल लेग ट्रेनिंग से आपका कोर और स्ट्रॉन्ग होता है, जो कि बहुत ज़रूरी है ओवरऑल स्टेबिलिटी और पोस्चर के लिए। और ये आपके बैलेंस को भी इम्प्रूव करता है जिससे कि आपके गिरने की प्रोबेबिलिटी को कम किया जा सकता है। और ये ब्रेन को और एक्टिवेट करता है। जो आपका प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स होता है, जो कि एक तरह से कमांडिंग सिस्टम होता है ब्रेन का और सारा डिसीज़न मेकिंग और सारी चीज़ें वहाँ पे होती हैं। तो उसको एक्टिवेट करता है और इससे आपकी वर्किंग मेमोरी और स्पेशियल अवेयरनेस, ये सारी चीज़ इम्प्रूव होती है। और इससे मेंटल शार्पनेस और जो आपकी डेली के काम हैं, उसको आप और एफिशिएंटली करते हैं और अच्छे तरीके से करते हैं। और इस ट्रेनिंग को आप अपने कंफर्ट और सेफ्टी के हिसाब से कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आप 2-3 सेकंड से ज़्यादा नहीं इसमें टिक पा रहे हैं, तो आप किसी स्टेबल चेयर का सहारा ले सकते हैं, वॉल का सहारा ले सकते हैं और धीरे-धीरे इसको इम्प्रूव कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपको जो है पहली बार में ही 10 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड ये पाना ही है, कोई बात नहीं। 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड भी अगर आपकी स्टेबिलिटी हो पा रही है, वो ठीक है, उतने पे रोक दीजिए। फिर दिन में 2 बार, 3 बार कर सकते हैं इसको, हफ्ते में 2, 3, 4 बार कर सकते हैं। तो वो धीरे-धीरे इम्प्रूव होता जाएगा। जैसे हर एक्सरसाइज़ में होता है, आप आप अगर मसल बिल्डिंग भी करते हैं, तो वो धीरे-धीरे होती है ना, तो उसी तरह बॉडी इस इसका जो फ़ायदा है आपको धीरे-धीरे मिलेगा। तो आप इसको धीरे-धीरे अपने कम्फर्ट के हिसाब से करते रहिए। So I will say embrace wellness, start your journey to a healthier life. Thanks for watching.